देवलिया गांव दिन में शांति से भरा, रात को डर से जकड़ा हुआ। सूरज ढलते ही हर कोई अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता, लेकिन वजह कोई साफ नहीं जानता था। पिछले कुछ महीनों से गांव के लोग अचानक गायब हो रहे थे। कभी खेत से लौटते हुए, कभी कुएं से पानी भरते हुए, तो कभी रात में सोते हुए। लोग कहते ये दानवी सौदे का असर है, लेकिन 25 साल का अरुण, जो अभी शहर से लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसकी जिज्ञासा तब और बढ़ी जब उसका बचपन का दोस्त रामू भी अचानक लापता हो गया। एक रात अरुण ने तय किया कि वह सच पता लगाएगा। वह खेतों की ओर निकला। दूर झाड़ियों के पीछे से उसने देखा कुछ आदमी सफ़ेद कपड़ों में है और बीच में ठेले रखे हुए थे। धीमी आवाज़ें सुनाई दी, सामान पूरा है ना? हाँ, लेकिन काम सही होना चाहिए। फिर एक आदमी को घसीटकर लाया गया। वह जिंदा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सुन्नपन था, जैसे वह होश में होते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रहा हो। अरुण का दिल दहल गया। क्या ये लोग इंसानों को कैद कर रहे हैं? उसने गौर से देखा। उन सबके बीच खड़ा शख्स गांव का मुखिया धर्मनाथ था। लोग जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, वहीं इस खेल का सरगना था। धर्मनाथ उस आदमी के कान में कुछ फुसफुसाया और तुरंत ही वह आदमी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। बाकी लोग उसे उठाकर गाड़ी में डालकर कहीं ले गए। बदले में धर्मनाथ को मोटे पैकेट मिले, जिनमें पैसे और कीमती सामान था। अरुण की रगों में खून खौल उठा। असली सौदा बलि का नहीं था, बल्कि गरीब और कमज़ोर लोगों की तस्करी का था। अरुण ने अगली सुबह गांव के बुजुर्ग बाबा खेमा से बात की। उन्होंने बताया कि कई सालों से यह सिलसिला चल रहा है। जो लोग गायब होते हैं, वे कभी लौटकर नहीं आते। अरुण ने पूछा, लेकिन ये लोग जाते कहाँ हैं? बाबा खेमा ने धीमी आवाज़ में कहा, कहते हैं शहरों में इन्हें मजदूरी या और भी बुरे कामों में बेच दिया जाता है, लेकिन कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। अरुण ने निश्चय किया कि वह सच्चाई को सबके सामने लाएगा। वह एक और रात मुखिया के आदमियों का पीछा करते हुए घाटी के उस पुराने गोदाम तक पहुंचा, जहां गाड़ियां आती जाती थी। अंदर दर्जनों लोग कैद थे। उनकी आंखों में डर, शरीर पर जंजीरें। अरुण ने सब कुछ अपनी डायरी में लिखा और गुप्त रूप से तस्वीरें भी खींची। लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो तू ही है जो हमारी टोह ले रहा है? अरुण सीधे धर्मनाथ के सामने था। मुखिया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बड़े बहादुर बनते हो। जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? गांव के लोग खुद चुपचाप हमें सौंप देते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे पैसों से फ़ायदा मिलता है। अरुण स्तब्ध रह गया। यानी यह सन्नाटे का सौदा था। गांव की खामोशी, गांव वालों की चुप्पी और मुखिया की तानाशाही का गठजोड़। अरुण को बांधकर गोदाम में डाल दिया गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह रस्सियाँ काटकर वह आज़ाद हुआ और कैदियों को बाहर निकालने लगा। गांव के नौजवानों को लेकर वह
मुखिया का सामना करने वापस लौटा। इस बार लोग भी सच जान चुके थे क्योंकि सबूत उनके सामने था। अमावस्या की रात जब मुखिया अगला सौदा करने आया तो गांव के लोग उसी जगह इकट्ठा हो गए। अरुण ने उसकी करतूतों का सच सबके सामने रखा। धर्मनाथ चीखा, तुम सब मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हो। मैंने ही इस गांव को ताकत दी है, लेकिन भीड़ ने उसका साथ छोड़ दिया। मुखिया और उसके आदमी काबू में कर दिए गए। गांव की रात अब सन्नाटे से नहीं बल्कि आज़ादी से भरी थी। अरुण ने अपने दोस्त रामू और उन सब की याद की जिन्हें कभी लौटना नसीब नहीं हुआ। बाबा खेमा ने कहा, बेटा, तूने सौदे की जंजीरें तोड़ दी। अब यह गांव सचमुच जिंदा रहेगा।